ग्रेसिम में दिए जा रहे ले ऑफ के संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह को अवगत कराना पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को रास नहीं आया है। इसलिए मजदूरों को दिए जा रहे ले ऑफ का विरोध न करते हुए मेरा विरोध कर रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा है कि मेरे द्वारा पूर्व विधायक शेखावत के ऊपर ले ऑफ के संबंध में उनकी उद्योग से सांठगांठ के कोई आरोप नहीं लगाए थे। मेरे द्वारा मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए थे। उसके 5 दिन पश्चात उद्योग के अधिकारियों से चर्चा कर पूर्व विधायक ग्रेसिम के ले ऑफ का विरोध करने के बजाय अपनी आदत अनुसार मेरा विरोध करने का वक्तव्य जारी किया है, जबकि मजदूर हित में ले ऑफ को राजनीतिक विवाद नहीं बनाना चाहिए। श्री गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र में हुए हर कार्य का श्रेय लेने का प्रयास पूर्व विधायक शेखावत करते हैं। मजदूरों को ले ऑफ देने का श्रेय क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बिना सरकार की सहमति से कोई भी उद्योग ले ऑफ, छटनी, VRS, CRS उद्योग को बंद नहीं कर सकते हैं। सरकार के श्रम विभाग से इसकी सहमति किसने दिलाई है, इसका भी खुलासा करें। और यदि सरकार ने सहमति नहीं दी तो इसे अवैध घोषित कराकर ले ऑफ समाप्त करने की पहल माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी का कल स्टेटमेंट पढ़ा। वो निश्चित रूप से चर्चाओं में बने रहने के लिए कुछ न कुछ वक्तव्य लगातार देते रहते हैं। ये पार्टी को एहसास कराने का उनका प्रयास रहता है कि क्षेत्र में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो वर्तमान विधायक से संघर्ष कर सकता हूँ। और अपनी चर्चा बने रहने के लिए कल भी उन्होंने एक वक्तव्य दिया। ग्रेसिम के ले ऑफ के संबंध में कई आरोप उन्होंने लगाए हैं, जबकि मेरे पे आरोप लगाने के बजाय उनको खुद को ले ऑफ का विरोध करना चाहिए। उनका विरोध न करते हुए मेरा विरोध करा, जबकि मैंने उन पर कोई इस ले ऑफ के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाए थे। और उनका वक्तव्य भी मजदूर हित के लिए होना चाहिए। मजदूर हित के बजाय वो उन्होंने मेरा विरोध करते नजर आए। जहाँ तक विगत अब आप लोग देखें कि शेखावत जी कहीं भी रहते हैं तो उनका स्टेटमेंट तत्काल, चाहे गुजरात हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, तत्काल उनका स्टेटमेंट आता है। हमने कल उनको सबसे ज़्यादा कलेक्टर से मिलना उनको शायद रास नहीं आया, तो उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट जारी करा कि ले ऑफ में 18-19 साल से लगातार ये चिल्ला रहे हैं। अपने आदत के अनुसार हर बार कहते VRS का बात करते हैं। मैं VRS पहले भी जब विधायक बनने के बाद तत्काल बाद कलेक्टर के यहाँ उद्योग अधिकारी और आपके ट्रेड यूनियन के संबंध में जो चर्चा, उसके बाद हमने तत्काल उस पर रोक लगा दी थी। और जहाँ तक अभी हम ग्रेसिम की पुरानी बातों पे नहीं जाते हुए हम अभी बात करें, हाँ, शेखावत जी हर काम का श्रेय लेते हैं। बोले कि ये मैंने कराया, ये मैंने कराया, ये मैंने कराया। चलो ठीक है, पूर्व विधायक रहते हुए काम करें, जनता उनको पूर्व विधायक ही रखें। जहाँ तक विरोध की बात है, निश्चित रूप से आप देखें प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भी उद्योग यदि उसको छटनी करना, ले ऑफ देना, VRS देना या CRS देना या उद्योग बंद करना, तो शासन की परमिशन जरूरी है। तो उनको परमिशन किसके सहयोग से मिला, उसका भी उनको खुलासा करना चाहिए कि इनके सहयोग से, इन लोगों ने सहयोग करा तो उद्योग को इसकी परमिशन में मिली। तो यदि उन्होंने परमिशन नहीं दिलाई और सरकार ने परमिशन नहीं दी तो उसको मुख्यमंत्री जी को ले ऑफ अवैध घोषित करके मजदूरों को काम देना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सांसद उनका, आपका मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनके, श्रम मंत्री उनके, और वो अपेक्षा मेरे से कर रहे हैं कि मैं कुछ करूं। आप लोगों की साठगांठ से तो सब कुछ संभव हो रहा है। यदि हम देखें तो 99% उद्योग में इन्हीं के ठेके चलते हैं, इन्हीं की ट्रांसपोर्ट चलते हैं। तो कितने उद्योग के कितने अधिकारी है, और क्षेत्र की जनता और मजदूर उनके चरित्र को भी जानती है और मेरे चरित्र को भी जनता पहचानती है, उनकी कार्य पद्धति को भी पहचानती है। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक ट्रेड यूनियन समझौते की बात है, तो निश्चित रूप से अभी 2024 का समझौता आ रहा है, उसकी रूपरेखा बना रही। वो 3500 मजदूरों की छठी बात करते हैं कोरोना के संबंध में। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने तो ये कहा था कि एक भी मजदूरों को हम नहीं निकालने देंगे। फिर भी हमारे 3500 मजदूर निकल गए।
तो उनके खिलाफ उन्होंने मुख्यमंत्री जी ऐसे तो जाते हैं, मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। तो आप देखें तो उन्होंने क्या इसमें कार्य करा है। और जैसे हमने तो उस समय उसका विरोध भी करा था, विधानसभा में उठाया, नागदा बंद भी कराया, और जहाँ जहाँ हमारा जो विधायक ऐसे जो विरोध करने का तरीका है हम सब उसमें निःशुल्क से विरोध करते हैं। और मेरा तो शेखावत जी से अनुरोध है कि इस लिहाज को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए। उनका यदि वो चाहते हैं कि मजदूरों को लिहाज नहीं दे तो उनका विरोध करें, ना कि मेरा। मैंने तो उन पर कोई आरोप नहीं लगाए थे, उसके बावजूद भी उनके आरोप आए। तो ये जनता को सोचना विचार करना है कि कौन मजदूर हित की बात करता है और कौन मजदूर हित की बात नहीं करता है।